उपस्थित सभी गुरुजनों, शिक्षकों को और अतिथियों को मेरा नमन। मेरा नाम शर्मा पूजा है और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं 15वीं अगस्त के दिन स्पीच देना चाहती हूँ। आजादी, तो आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम नसीब वाले हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, तो हम आजादी का मतलब नहीं समझ सकते। 15वीं अगस्त आज हम कौन सा साल मना रहे हैं ये किसी को पता नहीं होगा, लेकिन सबने अपना फोन खोला होगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लिए होंगे, लेकिन इन सबको पता चल गया होगा आज हम कौन सा साल मना रहे हैं। जो इंसान पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी लगन से मेहनत करके काम करके दिन का 3 रुपया या साल का एक लाख भी कमाता होगा ना, तो भी वो सच्चा देशभक्त है। जरूरी नहीं है कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 2 रंगों से रंगने से आप देशभक्त हो जाओगे। जरूरी ये भी नहीं है कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेने से आप देशभक्त हो जाओगे। क्योंकि तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो गरीब बच्चा जो भूखा प्यासा और ट्रैफिक में भरे ट्रैफिक में वो तिरंगा बेचता फिरता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं है, वो उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर बनाती है। क्योंकि जो मस्जिद को नहीं जानता ना शिला लेख को जानता है, ना मस्जिद को जानता है ना शिला लेख को जानता है। जो पेट से भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। उन्हें ऐसा करने पर, उनकी गरीबी उन्हें ऐसा करने पर बोलती है। हम प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं? क्यों? वो हमारी मदद कर सके, वो किसानों की मदद कर सके, लेकिन वो खुद ही गरीबों को पोट पोट कर खा रहे हैं। अमीर दान करेंगे तो गरीबों से ज्यादा अमीर घुस के आएंगे और लूट के ले जाएंगे। अमीरों के हाथ कुछ नहीं लगता और ऐसे हमारे देश में अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। आज महिला सुरक्षा पे भी हमारा देश 4थे क्रमांक पर आता है। क्यों 4थे क्रमांक पे आता है? पहले पे क्यों नहीं? क्योंकि महिलाओं को इतना स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए और अपनी आवाज ऐसी करनी चाहिए कि लड़का सामने से ही डर जाए। अत्याचार तो दूर, वो आपको हाथ भी लगा के दिखाए। और ये उपास, ये अंधश्रद्धा, ये सब बेकार की बात है। पढ़ना है तो पढ़ो, अच्छी नौकरी अपने आप मिल जाएगी, अच्छा घर वाला अपने आप मिल जाएगी, बाकी तो सब फेक की बात है। और अब बात आती है 15वीं अगस्त की। जब भी हमारे स्कूल में यहाँ उजवनी की जाती है या कुछ भी की जाता है, तो मैडम कहती है कि झंडे को नीचे मत फेंकना, पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम उसे नीचे डालेंगे। चलो, हमने वो नीचे डाल भी लिया, हम उठा भी लेते, पर घर पे जाके वही तिरंगा दूसरे दिन कचरे पेटी में दिखता है। क्या यही है आपकी देशभक्ति? जरूरी नहीं है कि देशभक्ति करनी है तो फौजी ही बनो, क्योंकि सच्चा देशभक्त वही होता है जो दिल से देशभक्ति करता है। क्योंकि जो काम फौजी करता है वो काम ना तो कोई आईपीएस कर सकता है और ना ही कोई डॉक्टर कर सकता है। क्योंकि जब इमरजेंसी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं पहले मेरे 15,000 20,000 जमा कराओ तब इलाज होगा। पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के कहा पहले मेरी रिश्वत दो। पर जब वहाँ सरहद पर युद्ध होता है या तो फिर आतंकवादी हमला होता है, तब फौजी कहने नहीं आता कि पहले मेरे खाते में 5,000 या 20,000 जमा कराओ। और जो काम फौजी करता है ना, उसमें से तो हम चना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चा देशभक्त वही है। क्योंकि एक टाइम राष्ट्रध्वज कीचड़ में या नाले में पड़ा होगा तो हम लेने से विचारेंगे कि ये क्या लेना, जान दो ना, हमको कौन देखने आने वाला है। पर फौजी नाले में से भी उसे उठाएगा, क्योंकि वो सच्चा देशभक्त है। आज हमारा भारत देश ना शिक्षा में आगे है, ना संस्कृति में आगे है और ना ही वो कुछ करने लिखने में आगे। क्योंकि स्वच्छता, गंदगी करने वाले आप हो, पान और गुटखा खा के थूकने वाले भी आप हो और गंगा नदी को गंदा करने वाले भी आप हो, तो स्वच्छता कहां से होने वाली है? अभ्यास, तो अभ्यास में पांच वर्ष का बालक और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक आज भी इंस्टाग्राम पर आ गया, इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहा है। रील्स तो दूर की बात, 12-12 बजे तक जगना क्या ये सही बात है? और ये बात तो चलो ठीक है, पर जब हमारी स्कूल में या फिर कहीं भी राष्ट्रगान चल रहा हो या कुछ भी प्रार्थना चल रही हो, तो 2 कर्तव्य ये है कि पहला गुरु को क्लास में हाजिर होना चाहिए, शिष्य जो उसे भी क्लास में डिसिप्लिन में रहना चाहिए। लेकिन नहीं, गुरु क्लास में हाजिर ही नहीं है। क्योंकि एक बात जानने जैसी है, राजा लेट तो राजा की प्रजा लेट तो होगा कल्याण। और जो इंसान अपने कर्तव्य स्थान पर सही समय पर नहीं लौटता और कर्तव्य स्थान पर जब उसे जाना चाहिए और डिसिप्लिन में ना रहता हो, वो कभी भी अपने सक्सेस को स्थान को चूम नहीं सकता। और ये बात 100% सही है। लिखना हो तो सोने की कागज पे चांदी की पेन से लिख लो, और ये बात सही है।
करने की अपने